प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं महेश चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल, बीएसआर राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। पिछली वीडियो में हमने मानचित्र कला के बारे में अध्ययन किया कि मानचित्र कला की परिभाषा, उसके उद्देश्य और मानचित्र कला के बारे में प्राचीन भूगोलवेत्ताओं का क्या योगदान रहा, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे मानचित्रण की सामग्री एवं उपकरण, अर्थात मानचित्र बनाने के लिए किन किन सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है और कौन कौन से उपकरण हम या मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति उपयोग करता है, जिनकी मदद से मानचित्रों का निर्माण होता है, मानचित्रों की अथवा ग्लोब की रचना कर सकते हैं। सबसे पहले जब हम मानचित्रण की सामग्री के बारे में चर्चा करते हैं तो जो मुख्य आवश्यक जो सामग्री होती है मानचित्र बनाने के लिए वो है आपकी आरेखण सतह, अर्थात ड्राइंग सरफेस। कि किस प्रकार के सरफेस के ऊपर, किस प्रकार की सतह पर रखकर आप मानचित्र को बनाते हैं। आरेखण सतह से तात्पर्य उस सतह से है, उस सरफेस से है जिस पर कोई मानचित्र बनाया जाता है, जैसे कागज अथवा अनुरेखण कागज। अनुरेखण कागज मतलब ट्रेसिंग पेपर, अनुरेखण कपड़ा, प्लास्टिक, धातु की चादर, लकड़ी का तख्ता अथवा दीवार। ठीक है, तो मानचित्र बनाने की सतह चाहे कोई सी भी हो, परंतु साफ होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए, जिससे उस पर पेंसिल, पेन अथवा ब्रश फेरने में किसी प्रकार की रुकावट न आए। अधिकांश मानचित्र आरेखण कागज पर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जो भी वो कागज होता है, उस कागज को मजबूत होना चाहिए, जिससे रबड़ के घिसने से अथवा उसको मोड़ कर रखने से कागज खराब ना हो। कागज की जो सतह है वो चिकनी होनी चाहिए, जिससे उसमें स्याही अंदर बैठकर सूख जाए। कई बार कागज के ऊपर स्याही रहती है और काफी देर तक सूखती नहीं है और कालांतर में वो मिट भी जाती है। तो इस प्रकार से जो आरेखण सतह है और आरेखण पेपर है, वो पेपर सतह चिकनी और मजबूत हो और पेपर भी मजबूत होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, जिसके अंदर आसानी से स्याही जाकर सूख सकती हो। और किसी मानचित्र की हाथ से प्रतिलिपि बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए एक मानचित्र तैयार हो गया, उसकी प्रतिलिपि बनाने के लिए अनुरेखण कागज की आवश्यकता होती है, अर्थात ट्रेसिंग पेपर की भी आवश्यकता होती है। अनुरेखण कागज आप सभी ने देखा होगा, ट्रेसिंग टेबल के ऊपर अपन यूज में लेते हैं। ओरिजिनल मैप रखते हैं, उसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर रखते हैं और फिर नीचे से ट्रेसिंग टेबल में लाइट जला के उसको प्रतिलिपि बनाने के लिए काम में लिया जाता है। तो अनुरेखण जो कागज है, अनुरेखण कागज पारदर्शी होता है और पतला होता है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी सामग्री है वो है पेंसिल। पेंसिल के अंदर सुरमा जो होता है, लीड जो होती है, उस लीड की कठोरता के आधार पर कई प्रकार की पेंसिलें होती हैं। 9H जो पेंसिल है वो सबसे कठोर होती है, जबकि 6B पेंसिल जो होती है वो सबसे मुलायम होती है। चिकनी सतह वाले जो कागज हैं उन पर मुलायम पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए और पेंसिल को शार्प करने के लिए, उसकी नोक को बारीक करने के लिए शार्पनर अथवा ब्लेड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो सामग्री है वो है स्याही। मानचित्र बनाने के लिए स्याही एक इम्पोर्टेंट सामग्री है। मानचित्र बनाने के लिए सामान्य रूप से काली स्याही का प्रयोग किया जाता है।
जिसमें चाइना इंक सर्वश्रेष्ठ होती है। ये स्याही ठोस तथा तरल दोनों रूप में मिलती है। ठोस टिकिया को पानी में घोलकर प्रयोग करते हैं क्योंकि यह स्याही शीघ्रता से सूखती है और पूरी तरह सूख जाने पर पानी से भी नहीं मिटती। इसलिए इस प्रकार की जो स्याही है वो स्याही मानचित्र। अगली जो सामग्री है वह है रबड़। रबड़ के निर्माण में रेत तथा एमरी पाउडर है उसका प्रयोग किया जाता है। पेंसिल को मिटाने के लिए कोमल रबड़ और स्याही के चिन्ह साफ करने के लिए कठोर रबड़ का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है जल रंग, वाटर कलर। रंगक मानचित्र बनाने के लिए जल रंगों की आवश्यकता होती है। ये जल रंग टिकियों अथवा तरल दोनों रूप में मिलते हैं। प्रयोग करते समय इनमें आवश्यकता अनुसार जल मिला दिया जाता है। रंगक भरते समय आरेख पट को अपनी ओर थोड़ा झुकाकर रखते हैं तथा ब्रश को यथासंभव ऊपर से नीचे की ओर चलाते हैं। इन चीजों का मानचित्र बनाते समय ध्यान रखना पड़ता है। आगे है मानचित्र बनाने के लिए उपयोगी जो उपकरण है। तो इन उपकरणों में जो सबसे उपयोगी है वो है आपकी अनुरेखण मेज, ट्रेसिंग टेबल। ट्रेसिंग टेबल प्राय आप सभी ने देखी होगी। भूगोल की जो भी प्रयोगशालाएं हैं सभी प्रयोगशालाओं में ट्रेसिंग टेबल अनिवार्य रूप से मिलती है। यह मेज सागवान की लकड़ी से बनी होती है तथा इसे मानचित्रों का अनुरेखण करने के लिए, ट्रेस करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस मेज के ऊपरी तल पर ऊपर की ओर पारदर्शी कांच की एक चादर लगी होती है और उस कांच के नीचे बिजली का बल्ब अथवा ट्यूबलाइट लगी होती है। अनुरेखण करते समय अर्थात किसी मानचित्र को ट्रेस करते समय बिजली के बल्ब अथवा ट्यूबलाइट को जला दिया जाता है, जिससे कांच की चादर पर फैले मानचित्र का प्रतिबिंब उसके ऊपर रखे गए ड्राइंग पेपर पर पड़ने लगता है। इस प्रतिबिंब पर पेंसिल फेरने से मूल मानचित्र ड्राइंग पेपर के प्रतिबिंब पर पेंसिल फेरने से मूल मानचित्र अनुरेखित हो जाता है। अनुरेखण मेज के आंतरिक भाग में सफेद रंग कर देते हैं जिससे परावर्तन के द्वारा अधिक प्रकाश प्राप्त हो सके, क्योंकि सफेद जो कलर होता है सबसे अधिक रोशनी का परावर्तन करता है। इसलिए ट्रेसिंग टेबल के अंदर सफेद रंग रखा जाता है ताकि अधिक से अधिक लाइट रिफ्लेक्ट हो सके और ट्रेसिंग अच्छे तरीके से हो सके। कुछ अनुरेखण मेजों में कांच की चादर की सुरक्षा के लिए लकड़ी का ढक्कन भी लगा दिया जाता है। अगला जो उपकरण है आरेख पट तथा आरेख पेन। सामान्यतः किसी मानचित्र को आरेख पट पर रखकर बनाते हैं। आरेख पट यानी ड्राइंग बोर्ड। आरेख पट तथा उसकी टी भली भांति सुखाई गई लकड़ी की बनी होती है। मौसम के परिवर्तन का इन पर कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है। ड्राइंग पेपर को आरेख पट पर स्थिर अवस्था में रखने के लिए सेल फोन टेप अथवा आरेख पिनों की आवश्यकता होती है। जो भी ड्राइंग बोर्ड होते हैं उन ड्राइंग बोर्ड पर सबसे पहले ड्राइंग शीट लगाई जाती है, ड्राइंग पेपर लगाया जाता है और उस पेपर को स्थायी रखने के लिए या तो सेल फोन टेप से अथवा पिनों से उस पेपर को गाड़ दिया जाता है ताकि आपका जो पेपर है वो पेपर स्थिर रहे। अगला जो उपकरण है मानचित्र बनाने के लिए वो उपकरण है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर जैसे सबसे पहले ये देखिए आरेख पट अथवा आरेख पेन किस प्रकार के होते हैं। ये देखिए आरेख पट, ये आपका आरेख पट है। ये नीचे की तरफ से आरेख पट दिखाया गया है, निचला हिस्सा है। इसके ऊपर बिल्कुल प्लेन भाग मिलता है। ये नीचे की ओर दो
सतह है यहाँ पर, इसको बैलेंस मजबूत बनाने के लिए, मजबूती देने के लिए इस प्रकार की ये निचला भाग है। और इसको उल्टा करके देखेंगे तो बिल्कुल एक प्लेन सतह है पिछली तरफ। उस प्लेन सतह के ऊपर पेपर रखा जाता है और उस पेपर को इन पिनों की सहायता से गाड़ कर मजबूती के साथ उस आरेख पट पर लगा दिया जाता है, ताकि आपका जो पेपर है, शीट है, ड्राइंग शीट है, वो मजबूती के साथ उसमें गड़ी रहे। सेट स्क्वायर दो प्रकार के होते हैं, साधारण सेट स्क्वायर और समंजनीय सेट स्क्वायर। साधारण सेट स्क्वायर में लकड़ी, प्लास्टिक अथवा सेलुलोइड की चादर से निर्मित दो समकोण त्रिभुज होते हैं, जिन्हें लंब अथवा समानांतर रेखाएं खींचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इनमें प्रत्येक के एक किनारे पर सेंटीमीटर और मिलीमीटर में चिन्ह अंकित होते हैं। दूसरा जो सेट स्क्वायर है, समंजनीय सेट स्क्वायर को 45 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य किसी भी कोण पर कसा जा सकता है। इस सेट स्क्वायर में एक चाप लगा होता है जिस पर आधे अंश के अंतराल पर चिन्ह अंकित होते हैं, तथा इन चिन्हों को पढ़ने के लिए एक इंडेक्स या सूचक लगा होता है। जब यह सूचक अंशांकित चाप के पर होता है तो सेट स्क्वायर 45 डिग्री का कोण बनाता है। सेट स्क्वायर को किसी अन्य कोण पर स्थिर करने के लिए शून्य सूचक को संबंधित चिन्ह पर कस देते हैं। ये देखिए, ये सेट स्क्वायर है, समंजनीय सेट स्क्वायर। अगला जो उपकरण है, समांतर रेखक। समांतर रेखक, पैरेलल रूलर, दो प्रकार के होते हैं, छड़ समांतर रेखक और पीतल समांतर रेखक। छड़ समांतर रेखक में लोहे या पीतल की एक पटरी होती है जिसके किनारे ढालू धार वाले एवं पैमाने की तरह परस्पर होते हैं। इस पटरी के दोनों सिरों पर समान आकार वाली एक एक घिरनी लगी होती है। समानांतर रेखाएं खींचने के लिए इन घिरनियों की सहायता से पटरी को कागज पर आवश्यकता अनुसार दूरी तक ऊपर या नीचे की ओर खिसका देते हैं। क्योंकि दोनों घिरनियां एक साथ चलती हैं, अतः रेखक का किनारा टेढ़ा नहीं हो पाता और सरलतापूर्वक समानांतर रेखा खिंच जाती है। पीतल समानांतर रेखक में दो पटरियां होती हैं जो एक दूसरे से दो चलनशील क्लिपों के द्वारा जुड़ी होती हैं। इन क्लिपों को आवश्यकता अनुसार फैलाकर समानांतर रेखाएं आप बना सकते हैं। अगला उपकरण है पेंटोग्राफ। एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो मानचित्रों के लघुकरण अथवा विवर्धन के लिए काम में लाया जाता है। इस पेंटोग्राफ की सहायता से मानचित्रों को छोटा अथवा बड़ा किया जा सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंच वर्क तथा लचीले वक्र। फ्रेंच वक्र सेलुलोइड की पतली चादर को काटकर बनाए जाते हैं तथा ये भिन्न भिन्न आकृति वाले होते हैं। वक्राकार रेखाएं जैसे अक्षांश देशांतर रेखाएं बनाने के लिए इन वक्रों को प्रयोग में लाया जाता है। फ्रेंच वक्रों को प्रयोग करने के लिए पर्याप्त अभ्यास की आवश्यकता होती है, जबकि वक्राकार रेखाएं खींचने के लिए फ्रेंच वक्रों को लचीला वक्र अधिक उपयोगी होता है। फ्रेंच वक्रों की तुलना में लचीला वक्र अधिक उपयोगी होता है। लचीले वक्र की आकृति कमर में बांधे जाने वाली बेल्ट के समान होती है। बेल्ट जो आप सभी बांधते हैं उसके समान होती है। इसे कागज पर किसी भी आकृति में मोड़ कर रखा जा सकता है। अपेक्षाकृत बड़ी बड़ी वक्राकार रेखाएं बनाने के लिए स्प्लाइन का प्रयोग करते हैं। लचीले वक्र से रेखा बनाते समय उसे यथास्थान स्थिर रखने के लिए एक हाथ से दबाए रखना पड़ता है। इसके विपरीत स्प्लाइन को पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें भार बंधे होते हैं जो स्प्लाइन को यथास्थान स्थिर रखते हैं। ये देखिए इसका चित्र, ये चित्र के माध्यम से आप देखिए
ये वक्र हैं, लचीले वक्र, स्प्लाइन, ये नीचे की ओर इसमें ए वाले चित्र में देखिए भार बंधे हुए हैं। तो फ्रेंच वक्र और लचीले वक्र, इन लचीले वक्रों में ये जो लचीला वक्र है ए वाली आकृति में, इसमें ये ऊपर की ओर भार बंधे हुए हैं। दोनों हिस्सों को पकड़ के आसानी से वक्राकार रेखाएं खींचने के लिए उसको काम में लिया जाता है। अगला है मापनी। मापनी एक छोटा किंतु महत्वपूर्ण उपकरण है। स्याही का कार्य करने के लिए एक विशेष प्रकार की पटरी प्रयोग की जाती है, जिसके दोनों पार्श्वों में प्लास्टिक की पट्टियां लगी होती हैं। इन पट्टियों के कारण कागज पर स्याही फैलने की संभावना भी नहीं रहती। चांदा, ये आप सभी ने देखा है, ज्योमेट्री बॉक्स में हमेशा मिलता है। चांदे का प्रयोग कोण मापने के लिए किया जाता है। चांदा 3 प्रकार का होता है, वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार तथा आयताकार। अगला जो उपकरण है मानचित्रण में, उस उपकरण का नाम है आरेखन पेन। पेन एक महत्वपूर्ण हथियार है या महत्वपूर्ण उपकरण है मानचित्र बनाने के लिए। मानचित्र को स्याही से पक्का करने के लिए आरेखन पेन प्रयोग किए जाते हैं। इन पेनों के जो नाम है, प्रमुख नाम है, वो इस प्रकार से हैं: लाइनिंग पेन, डबल रॉड पेन, बॉर्डर लाइन पेन, स्वाइवल निब पेन, कर्व या कंटूर पेन, डॉटिंग पेन। तो इन पेनों के जो नाम हैं, उन नामों के आधार पर उनकी उपयोगिता को समझा जा सकता है और इन सभी पेनों को मानचित्र बनाने में उपयोग में लिया जाता है। ये देखिए, इसमें विभिन्न प्रकार के पेनों के चित्र यहाँ पर दिखाए गए हैं और पेनों के साथ साथ यहाँ पर ये जो शुरुआत में ABCDEF जो हैं, ये आरेख पेनों के प्रकार हैं और उसके बाद में जो ABCD हैं, ये आपके प्रकार अथवा डिवाइडर के प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। आगे है मानचित्र का जो उपकरण है, उनमें अगला उपकरण है प्रकार। जो लोहे का प्रकार आप देखते हो, नुकीला रहता है नीचे से, ये लोहे अथवा पीतल से बना होता है। इसमें सेक्टर जोड़ होते हैं। कई प्रकार के प्रकार होते हैं। इसमें पेंसिल कंपास, इंक कंपास, बीम कंपास तथा रोटेटिंग कंपास प्रमुख है। पेंसिल और इंक जो प्रकार हैं, उनसे क्रमशः पेंसिल और स्याही से वृत्त बनाए जाते हैं। पेंसिल कंपास में पेंसिल लगाई जाती है और इंक कंपास में पेन लगाया जाता है, जिससे पेंसिल अथवा स्याही से यहाँ पर वृत्त खींचने का कार्य इन प्रकारों के द्वारा किया जाता है। अगला जो उपकरण है मानचित्र बनाने के लिए, वो है डिवाइडर्स। डिवाइडर 2 प्रकार के होते हैं, साधारण तथा आनुपातिक। साधारण डिवाइडर प्रकार के समान होता है, परंतु इसकी दोनों भुजाओं में सुई लगी होती है। मानचित्र पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी मापने अथवा समान दूरी के अंतर पर चिन्ह लगाने के लिए डिवाइडर को प्रयोग में लिया जाता है। प्रत्येक डिवाइडर में 2 फलक होते हैं तथा प्रत्येक फलक के दोनों सिरे नोकदार होते हैं, नीचे से नुकीले होते हैं। प्रकार की भांति प्रकार का एक सिरा नुकीला होता है, इसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इन फलकों को एक दूसरे पर किसी भी अनुपात में स्थिर किया जा सकता है। और अंतिम जो उपकरण है मानचित्र बनाने के लिए, वो है अक्षर लेखन यंत्र। कैलीग्राफी प्रकार के जो ये होते हैं, पेन होते हैं, जिनसे हाथ के द्वारा अक्षर लिखे जाते हैं मानचित्रों के ऊपर। हाथ से अक्षर लिखने के लिए विशेष प्रकार के निबों की आवश्यकता होती है। इन निबों की नोक गोल अथवा कलम के समान कटी हो सकती है। ये निब भिन्न भिन्न मोटाई वाले होते हैं तथा इन्हें नंबरों से संबोधित किया जाता है। महीन अक्षर लिखने के लिए
क्रोकविल प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये देखिए, ये निबों के प्रकार हैं। तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो निब हैं, इन निबों के प्रयोग के द्वारा मानचित्र के ऊपर नाम लिखे जाते हैं। तो हमने जितने भी उपकरण का अध्ययन किया, उन उपकरणों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे अन्य कई प्रकार के और उपकरण हैं, जैसे शार्पनर है, कागज है, स्टैंड है। तो ये अन्य कई छोटे मोटे पेंसिल, रबड़, ये कई अन्य उपकरण और हैं जिनका प्रयोग मानचित्र कला में मानचित्र बनाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इन चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं कि भाई किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो उपकरण है, ये उपकरण मानचित्र बनाने के लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं और मानचित्र बनाने के लिए इन उपकरणों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य बताएं। कोई भी सुझाव अथवा कमियां हो तो उसे हम तक जरूर प्रेषित करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो में हम उसमें सुधार कर सकें। निरंतर ऑनलाइन वीडियो देखते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।